ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 31। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तात्पर्य, यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया गया है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि हैं, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह के पद स्थिति परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। भगवान भक्तों की प्रेमी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। जब वह सेवा स्वयं स्फुट शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेह वश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसे एक मानते हैं, अपने जैसा एक मानते हैं। वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंदमयी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहनों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट कर रहे थे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे, और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा ये देखती तो वे शुद्ध प्रेम वश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती। वे रस्सी देकर धमकाती कि वे उन्हें बांध देगी,
जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपोलों पर ढुलक पड़ता। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे भगवान अपनी माता से भयभीत हैं क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम का जो प्रसंग है ये बता रहे थे। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 31, कुंती महारानी की प्रार्थना। तो कुंती महारानी भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान कर रही हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि उनके बहुत सारे गुणों का गुणगान किया। उससे पिछले श्लोक में विश्वात्मा, प्राण शक्ति, तो बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से, चुने हुए शब्दों से वो भगवान की प्रार्थना कर रही हैं। तो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वो कह रही है कि जब आपने कोई अपराध किया था तो यशोदा ने आपको बांधने का प्रयास किया, रस्सी उठाई बांधने के लिए, तो आपकी आंखें डबडबा गई, आंसुओं से डबडबाई और आपकी आंखों का काजल जो है वो आपकी गालों पर आ गया, धुल गया। तो यद्यपि भगवान तो साक्षात यद विभेति स्वयं भयम, भागवतम में एक श्लोक में कहा गया है, आपन संस्कृति घोरा यन्नाम गृहतो मह ततः सद्यो विमुच्यते यद विभेति स्वयं भय। कि भगवान का जो एक नाम है, भगवान स्वयं नहीं, भगवान का एक नाम ही काफी है साक्षात काल को भयभीत करने के लिए। अगर कोई अनजाने में उनका नाम ले लेता है तो काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि साक्षात भय भी उनसे भयभीत रहता है। तो वो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि अच्छे अच्छे बड़े चढ़े जो लोग हैं, अध्यात्म में बड़े चढ़े लोग, वो तक मोहित हो जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हम पढ़ते हैं, भागवतम में देखते हैं, सुनते हैं। इंद्रदेव मोहित हो गए, वो नहीं पहचान पाए कि भगवान है। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए, बछड़ों को चुराया उन्होंने। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि अच्छे अच्छों को, ब्रह्मा जी तो सर्वोच्च व्यक्ति है इस ब्रह्मांड के, सबसे पहले व्यक्ति हैं, वो भी मोहित हो गए। उनका पूरी बॉडी जो है बुद्धि तत्व से बनी है, कितने इंटेलिजेंट है, चार चार उनके सर है, पूरे ब्रह्मांड का वो संयोजन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, सब कुछ करते हैं, सृष्टि करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन करते हैं। फिर भी वो भी कंफ्यूज हो गए, वो भी मोहित हो गए भगवान की वो लीला देख करके। ये कैसे जो है ये परात्पर ईश्वर हैं, इतने बड़े होकर के जूठन खा रहे हैं बच्चों की, कैसे हो सकता है। तो मोहित हो गए। तो फिर कुंती महारानी का मोहित होना स्वाभाविक है।
तो कुंती महारानी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। ये जो लीला है आपकी, ये जो दृश्य है कि आप माता यशोदा के समक्ष रो रहे हैं, आंखों को रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम व्रजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्र। आप रो रहे हैं और आंखों को मल रहे हैं जैसे छोटा बच्चा रोता है। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम व्रजंतम, और कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्र, दोनों आंखों में आतंक है, भय है कि अब क्या होगा, माता मारेगी, माता ने छड़ी हाथ में उठा लिया है, बांधेगी वो, भयभीत है। जिनसे साक्षात काल भी भयभीत हो जाता है, वो भगवान माता यशोदा से एक गोपी से भयभीत हो रहे हैं। और उसी जगह पर भगवान ने कितने असुरों को मारा था। पूतना को मार दिया, जो इतनी 19 किलोमीटर हाइट वाली थी, इतनी शक्तिशाली थी, उस पूतना को मार दिया उन्होंने। और वहां एक गोपी से भयभीत हो रहे हैं। तो आश्चर्य में डालने वाली है लीलाएं। विरोधी गुण है, परस्पर विरोधी गुण। एक तरफ जो इतना महान व्यक्ति है, बड़े बड़े असुर कुछ नहीं है उनके सामने, टच करते ही गया, शक्तासुर को टच किया, टच करते ही वो छकड़े से ही चला गया। और उसकी जो कंडीशन थी कैसे मरेगा, वो कंडीशन भी पूरी हुई, वैसे मर गया, पानी में जाके गिरा, मर गया, सारी कंडीशनें पूरी की। पूतना को मारा, इतनी विशाल काय, इसको कोई नहीं मार सकता था, उसको मार दी, केवल अपने होठों से उसका स्तन पान करके मार दिया, उसको कोई हथियार नहीं। तो वो भगवान माता यशोदा से भयभीत हो रहे हैं। तो आश्चर्य में डालने वाली बात है वास्तव में। लेकिन किन के लिए है ये सारी लीलाएं? माता यशोदा के सामने हो रही थी, गोपियों के सामने हो रही थी, बाकी जो गोपियां हैं उनके सामने, ग्वाल वालों के सामने हो रही थी, गोपों के सामने हो रही थी। लेकिन वो सब जो है मोहित नहीं हो रहे थे। लेकिन माता यशोदा मोहित हो रही, सॉरी, कुंती देवी मोहित हो रही है, या और लोग मोहित हो रहे हैं, ब्रह्मा जी मोहित हो रहे हैं। लेकिन वो भक्त मोहित नहीं हो रहे जो भगवान के संगी है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक ऐश्वर्य भाव वाले भक्त हैं, एक माधुर्य भाव वाले भक्त, ये अंतर है। तो भगवान को जो माधुर्य भाव वाले जो भक्त हैं, जिनमें ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं होता, वो ज्यादा पसंद है। यहाँ बताया भी गया है कि यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर सकते हैं। एट ए टाइम भगवान सर्वोपरि भी हैं, परात्पर ईश्वर हैं, सर्वोपरि हैं, उनसे कोई बढ़कर नहीं है। ये भी दिखा रहे हैं उन लीलाओं में, ऐसे बड़े बड़े असुरों को मार रहे हैं। और उसी समय ऐसा भी दिखा रहे हैं कि अपने भक्तों के अधीन है, पूरी तरह से अधीन है, डिपेंड है उन पर। भक्त उनके साथ कैसे भी, कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं। गोपियां जो उनकी हम उम्र की गोपियां थी, जो माधुर्य भाव वाली, माधुर्य प्रेम जो करती थी, वो गोपियां उनको उल्हाना देती है, गाली देती है, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, फिर भी उनको आनंद आता है। वो लीलाएं भी कर रहे हैं, एक ही साथ वो असुरों को मार भी गए, बड़े बड़े असुरों को मार गए। परस्पर विरोधी है, कैसे हो सकता है? भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए परमेश्वर के पद स्थिति को भूल जाता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, जो गोलोक वृंदावन वाले भक्त हैं, वैकुंठ वाले भी अनन्य भक्त हैं, और वो भी अनन्य भक्त हैं। लेकिन वैकुंठ वालों में ऐश्वर्य भाव की प्रधानता रहती है, लेकिन गोलोक वृंदावन वालों में ऐश्वर्य भाव की प्रधानता नहीं रहती। और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं, तो गोलोक वाली लीलाएं प्रकट करते हैं, बाकी रूपों में वो वैकुंठ वाली लीलाएं प्रकट करते हैं, अलग अलग दूसरे रूपों में आते हैं, भगवान रामचंद्र के रूप में या दूसरे रूपों में आते हैं, नरसिंह देव के रूप में। तो वैकुंठ वाली लीलाएं प्रकट करते हैं, लेकिन जब स्वयं आते हैं तो गोलोक वाली लीलाएं प्रकट करते हैं। तो उस स्थिति में, उस उन लीलाओं में वो जो भक्त हैं उनके, चाहे वो सख्य हों, दास्य रस के हों, चाहे वात्सल्य रस के हों, चाहे माधुरी रस के हों, वो भगवान को भगवान की तरह नहीं मानते, वो उनके पद स्थिति को भूल जाते हैं।
कि भगवान है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो व्यवहार कैसे हो सकता है? अगर भगवान की तरह मानेंगे तो फिर वो व्यवहार नहीं होगा उनके साथ। तो वो उनको अपना बच्चा, अपना मित्र, अपना भाई या अपना प्रेमी, इस तरह से मान मान करके उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान भक्तों की प्रेमी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है। दो प्रकार से, रागानुगा भक्ति और वेदी भक्ति, वेदी साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति, ये दो वे हैं। तो दोनों एक ही हैं, थोड़ा सा अंतर है। जो वेदी साधना भक्ति है वो है कि हम शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हुए, भक्तों के निरीक्षण में, गुरुदेव के निरीक्षण में रहते हुए भक्ति करें, विधि विधानों का पालन करते हुए स्ट्रिक्टली। और जो रागानुगा भक्ति है वो है कि स्वतः स्फूर्त भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम, स्वतः स्फूर्त प्रेम, उसके द्वारा भक्ति करें। दोनों में अंतर है। तो वो जो प्रेम, स्वतः स्फूर्त, स्वयं स्फूर्त जो स्नेह है, जो रागानुगा भक्ति है, वो भगवान को अधिक प्रिय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम वेदी साधना भक्ति कर रहे हैं वो जो है ये सुनकर के तुरंत ही स्वतः स्फूर्त प्रेम शुरू कर देंगे और ऐसा हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं, आर्टिफिशियल ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा कर पा रहे हैं, वो उनका हृदय शुद्ध है। उन्हें भगवान के प्रति ऐसा आकर्षण है। हमारे अंदर आकर्षण नहीं है। हमारा आकर्षण भौतिक जगत में है, भौतिक चीजों में है। तो ये वेदी साधना भक्ति की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ये इसीलिए है कि हम उस लेवल पे आए, धीरे 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 अनर्थ अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, इस तरह से उस लेवल पर आए। इसीलिए प्रोसेस है उस लेवल पर लाने के लिए। ये अनर्थ निवृत्ति आवश्यक है। तो स्वतः स्फूर्त शुद्ध प्रेम से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से जब की जाती है जो भक्ति, उससे ज्यादा भगवान को पसंद है स्वतः स्फूर्त शुद्ध भाव, स्वतः स्फूर्त स्नेह से की गई भक्ति। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेह वश भगवान को अपने से कम ऐश्वर्य भाव और स्वयं स्वयं स्फूर्त रागानुगा भाव। तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं जब कोई उस लेवल पर भक्ति करता है। तो कह रहे भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं प्रभुपाद जी। जैसे उनके जो मित्र हैं, भगवान के मित्र गोलोक वृंदावन वाले, वो उनको अपने जैसा ही मानते हैं, उनको भगवान नहीं मानते। यद्यपि भगवान के सामने सामने असुरों का वध कर रहे थे, एवरीडे जो असुरों का वध हो रहा था, मित्रों के सामने हो रहा था सब कुछ, लेकिन फिर भी उनको भगवान नहीं मान रहे थे, अपने जैसा ही मान रहे थे। एक बार जब वो अरिष्टासुर आया था, तो चाहे सुदाम सुदाम था, सुदाम ने कहा कहा कि मैं भी मार सकता हूँ इसको, अरिष्टासुर को। क्या तुम ही मार सकते हो क्या असुरों को? मैं ही मार दूंगा। तो मुझे दो तुम्हारा मोर पंख और बांसुरी। तो मोर पंख धारण किया, मुकुट लगा करके, बांसुरी धारण किया। तो अरिष्टासुर ने समझा कि ये कृष्ण है, उसकी तरफ लपका, सुदाम की तरफ आया। तो फिर कृष्ण ने तुरंत आगे आकर के उस अरिष्टासुर को फिर मारा। तो वो अपने को कम नहीं समझते, भगवान से आगे ही समझते हैं। तो भगवान को ये बातें, मित्रता में जो ऐसा व्यवहार होता है तो ज्यादा आनंद आता है। और मित्रता में अगर ऐसा होगा कि आप तो सर्वोपरि हैं, आप पूज्य हैं, हम आपकी आरती उतारें, जय जगदीश हरे, कोई आनंद नहीं आएगा, संभ्रम हो जाएगा। तो उसमें फिर आदान प्रदान नहीं होगा जो होना चाहिए। तो भगवान को वैसा आदान प्रदान अधिक पसंद है। जैसे
दूसरा एग्जाम्पल है उनके वात्सल्य भाव का, माता यशोदा का। हम्म, तो भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा दी गई स्तुतियों से बढ़कर आनंदमयी मानते हैं। साधारणतया जो भक्त उनको सर्वोपरि मान करके पूजा करते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सप्त ऋषि हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, और जो जितने बड़े बड़े हैं भक्त हैं, बड़े बड़े जो ऐश्वर्य भाव में हैं, वो सब उनको सर्वोपरि करके मानते हैं। बड़ी बड़ी उनकी प्रार्थनाएं करते हैं, वेदों की ऋचाएं पढ़ते हैं, सामवेद की ऋचाएं पढ़ते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। उससे भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि वो गोपियों के द्वारा दी गई गालियों से, उनकी उलाहना से। कोई उनको माखन चोर कहता है, कोई उनको बदमाश कहता है, कोई उनको कपड़े चुराने वाला कहता है, कोई उनको रण छोड़ कहता है, तो उनको ज्यादा प्रसन्नता होती है, न कि वेदों की ऋचाएं से उनकी इतनी उनको प्रसन्नता होती है। तो गोपियां उनको उलाहना देती थी, और जो माता पिता उनके प्रताड़ित करते थे। माता यशोदा को छड़ दिखा रही है, छड़ी दिखा रही है, तुम्हें बांधूंगी, और रस्सी से रस्सी हाथ में लेकर के बांध भी दिया अंत में, बांध भी दिया, तो उससे उनको ज्यादा आनंद मिलता है। माता की तरह व्यवहार हो रहा है, वो पुत्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगर वो भाव आ जाएगा, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, कंस का वध करने के बाद में जेल में गए मिलने के लिए माता देवकी वसुदेव जी से, तो जैसे वो प्रणाम किया उन्होंने, वो पीछे खिसक गए, माता पिता उनके पीछे हो गए। उनका नहीं नहीं नहीं, आप तो भगवान है। उसमें क्या आदान प्रदान होगा, क्या आनंद आएगा। एक वो जाते उनको गले लगाते कि मेरा पुत्र है, उसमें ज्यादा आनंद आता, तो उनको भगवान की तरह मान रहे, तो उसमें जो माता पिता वाला भाव नहीं रहेगा, या प्रेमी प्रेमिका का भाव नहीं रहेगा, या मित्रता का भाव नहीं रहेगा, या पूज्य पूज्य भाव आ जाएगा। तो भगवान को ज्यादा पसंद कौन सा है, ज्यादा प्रसन्न करने वाला है वो भाव, जो गोलोक वृंदावन वाला भाव। उनकी प्रेमिकाएं उनको उलाहना देती है तरह तरह से। भ्रमर गीत में राधा रानी जो है भंवरे से बात करती है, भंवरे से बात करती करती इनडायरेक्टली वो उद्धव जी को ऐसी ऐसी बातें बताती है भगवान कृष्ण के लिए। इस तरह की कई घटनाएं हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो अपनी माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट कर रहे थे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र वो लीला बता रहे हैं। तो इतना विनीत भाव प्रकट कर रहे थे, रो रहे हैं माता के सामने, और मक्खन को सबको खिला रहे हैं। कि माता जो है परेशान होकर के उनको बांधे, उनको प्रताड़ित करें, ये लीलाएं प्रकट करने के लिए। माता यशोदा को यद्यपि उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया पूरा अपने मुख के अंदर, तो फिर भी उनको भुला दिया वापस। क्या ऐश्वर्य भाव आ गया तो फिर वो आदान प्रदान नहीं होगा, पुत्र माता पुत्र में जो होता है। तो इस तरह से भगवान की ये जो लीलाएं हैं बहुत ही अद्भुत लीलाएं हैं, और परस्पर विरोधी भी हैं, विरोधी गुणों को प्रकट करने वाली है। तो ये सब देख करके जो है महारानी कुंती मोहित हो गई है, उनको याद करके। क्यों हो गई है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतः यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। यदि सामान्य दृष्टि से देखें तो कुंती महारानी की स्थिति ज्यादा श्रेष्ठ है। उनको पता था कि ये भगवान है, साक्षात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ये पता था उनको, और उनकी प्रार्थनाओं में पता चल भी रहा है उनके गुणों का जो बखान कर रही है। यशोदा मैया ने कभी इस तरह से गुणों का बखान नहीं किया, ऐसे गुणों का वर्णन नहीं किया उन्होंने। हाँ, जो भगवान ने जो असुरों को मारा, जो लीलाएं की, उन लीलाओं को जरूर वो एक कविता के रूप में, एक भजन के रूप में गाती थी, लेकिन वो इस तरह से नहीं कि तुम बहुत महान हो, तुम तो भगवान हो, मैं तुम्हारी आरती उतारूं।
ऐसा कुछ नहीं था। तो सामान्य दृष्टि से देखें तो कुंती महारानी ज्यादा श्रेष्ठ है, उनको पता है कि भगवान है। लेकिन नहीं, भगवान की दृष्टि से देखें तो कुंती महारानी से ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति जो है यशोदा मैया की। क्योंकि वो उनको शिशु रूप में उनके साथ व्यवहार कर रही है, अपने पुत्र की तरह उनके साथ व्यवहार कर रही है, भगवान की तरह नहीं कर रही। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको भुलवा दिया गया था। भगवान की जो योग माया शक्ति है वो भुला भुला देती है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करती। तो यदि ऐसा होता तो भगवान, यदि माता यशोदा को उनकी दिव्य स्थिति का पता पता रहता कि तो भगवान है, तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए ही चलती। फिर वो उनके साथ पुत्रवत व्यवहार नहीं करती। जैसे नंद भगवान को बोलते थे जाओ मेरी खड़ाऊ लेकर के आओ, और श्री कृष्ण अपने सर पे रख करके खड़ाऊ लेके आते थे। ये कैसे होता है अगर उनको भगवान की तरह मानते? फिर वो देवकी देवकी और वसुदेव वाला व्यवहार हो जाता, वो जैसा व्यवहार कर रहे थे, तो उसमें आनंद नहीं आता। तो भगवान चाहते थे कि वो अपने बाल्य बाल चापल्य, बचपन की जो लीलाएं होती है, बचपन में जैसा बच्चा हरकतें करता है, उल्टे सीधे काम करता है, जैसा माता पिता के साथ व्यवहार करता है, तो भगवान वैसा ही व्यवहार करना चाहते थे। इन लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे उन्होंने वो प्रकट हुए, सबको लेकर के आए। क्योंकि ये लीलाएं वहां नहीं होती गोलोक वृंदावन में, ये बाल्य रूप की जो लीलाएं, तो उन लीलाओं को प्रकट करने के लिए भगवान यहाँ प्रकट हुए। और वो चाहते थे कि पूरी तरह से उसी तरह से वो लीलाएं करें, किसी तरह का संभ्रम न हो, जैसा वैकुंठ जगत में होता है। तो माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ, और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी। तो कुंती महारानी के पास दूसरा कोई उपाय था नहीं, इसलिए वो क्या कर रही हैं, भगवान की सराहना कर रही है। उन उनमें यशोदा मैया जैसा भाव नहीं है, ऐश्वर्य भाव है थोड़ा। तो यशोदा मैया को यहाँ श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी। तो भगवान की ऐसी लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं, जो परस्पर विरोधी गुणों को दर्शाती हैं। एक ही टाइम में वो भगवान की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, सर्वोपरि प्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही समय में वो माता के समय रो रहे हैं साधारण बालक की तरह। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं जो बड़े बड़े लोगों को मोहित कर सकती हैं। जब तक कोई उस भाव में नहीं है, पूरी तरह से माधुरी भाव में नहीं है, गोलोक वृंदावन वाले भाव में नहीं है, वो मोहित होगा ही होगा। बहुत सुंदर लीलाएं हैं। तो कुंती महारानी जो है अपने आप को बता रही है कि मैं इस तरह से मोहित हो रही हूँ आपकी लीलाओं के द्वारा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।